साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो पंचायत में न्याय समिति का गठन होता है उस समिति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, इस समिति में भी जब भी इस समिति का निर्माण पंचायत के द्वारा किया जाए तो इसमें योग्य शिक्षित अनुभवी और वरिष्ठ जो पंच हमारे पंचायत क्षेत्र में निवासरत हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथियों, हमने और आपने सभी ने सुना है कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, लेकिन आज पंच की क्या स्थिति है हम सबको पता है। साथियों, जब भी कोई फरियादी किसी फरियाद को लेकर कोई न्याय चाहने की इच्छा रखता है तो वह अधिकांशतः कहीं किसी पंच के पास तो कहीं किसी पंच के पास जाता है। यदि विपक्ष या आरोपी पक्ष दबंग और तानाशाही प्रवृत्ति का हो, शराबी या कबाड़ी प्रवृत्ति का हो या कोई भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पंच अपने आप को उस मामले से दूर भगाने की कोशिश करता है। और फिर क्या? और इस प्रकार से उस फरियादी को न्याय नहीं मिल पाता, अर्थात बेचारा फरियादी न्याय पाने से लगभग वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की न्याय समिति व ग्राम पंचायत इनका यह कर्तव्य है कि जब भी कोई फरियादी की मौखिक या लिखित शिकायत या आग्रह उनके पास आए तो वो ग्राम पंचायत में जो न्याय समिति का गठन है वो और जो गांव के गणमान्य पंच हैं उनको इकट्ठा करने की व्यवस्था किसी स्थान पर किसी निश्चित समय पर करें। इसके बाद दोनों पक्षों को वहाँ पर बुलाकर और उनमें आपस में जो भी राजीनामा या जो भी पंचायत निपटाना हो तो वो सबके सामने निपटाएं, ना कि अकेले में जाकर निपटाएं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पंचों के सामने प्रत्येक पक्ष वास्तविक हकीकत ही बोलता है, झूठ लगभग ना के बराबर चलता है। लेकिन आजकल थानों और कोर्ट कचहरी की क्या स्थिति है, किस तरह से उसमें गवाह सबूत वगैरह लगते हैं, उसके बारे में सब जानते हैं। तो कोशिश की जाए कि अधिकांश मामले, जो पुराने मामले भी हों, जो कैसे भी मामले हों, अगर पंचायत के समक्ष किसी का निपटारा अगर पंचायत की न्याय समिति कर सके तो उसका पूरा प्रयास होना चाहिए कि उनका निपटारा कराए। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि जब भी पंचायत क्षेत्र के अंदर लोगों को इस तरह से न्याय अगर मिलने लगे तो वास्तव में जो पंचायत शब्द की सार्थकता है वो वास्तव में पूरी हो सकती है और लोगों को वास्तव में न्याय मिलने लगेगा। तो साथियों, जितने भी प्रत्याशी आज मैदान में उतरे हैं सभी से मैं विनती करना चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में जनता के द्वारा चुना जाए तो ऐसी न्याय व्यवस्था की अगर व्यवस्था वो कर सके तो वास्तव में कोई भी आदमी न्याय पाने से वंचित नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।